हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि सब अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे और अपनी स्टडी जो है उसको नियमित रूप से कर रहे होंगे। हमने एल्कोहल जो है उसकी यूनिट जो है स्टार्ट करी थी और मैं आपको एल्कोहल के बारे में कुछ बता रहा था। मैं हूं नवीन सोनी और हम एल्कोहल के बारे में कुछ स्टडी कर रहे थे। तो उसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बता दिया था। इंट्रोडक्शन के बाद में मैंने इसका क्लासिफिकेशन जो है वो स्टार्ट करवाया था। तो हम एल्कोहल जो है वो स्टडी कर रहे हैं अभी, जिसके अंदर मैंने आपको जो टॉपिक करवाया था स्टार्ट वो था अपने पास क्लासिफिकेशन। तो हमने क्लासिफाइड किया था कई तरीके से, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ CsP3 बॉन्ड। सबसे फर्स्ट जो मैंने क्लासिफाइड करवाया था आपको वो था CsP3 बॉन्ड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ CsP3 बॉन्ड। नाउ वी आर क्लासिफाइड इन नेक्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ CsP2 बॉन्ड। तो अक्स की जगह यहाँ पर आ रहा है एल्कोहल है तो यहाँ पर आ जाएगा OH दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ CsP2OH बॉन्ड। तो इस बेसिस पर हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम अलग अलग एग्जांपल्स जो वो अभी देखेंगे। इस बेसिस पर अपने को क्लासिफाइड करना है तो इन दिस बेसिस वी कैन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में हमें इसको क्लासिफाइड करना है, जिसमें नंबर 1 है यहाँ पर वाइनिल हैलाइड किस आ जाता है यहाँ पर एल्कोहल, वाइनिल एल्कोहल। जैसे OH होता है तो एल्कोहल है और इसमें X होता है तो हैलाइड है, बाकी ये सेम टू सेम है वाइनिल एल्कोहल। और एक जो आता है वो यहाँ पर आता है डायरेक्ट एराइल एल्कोहल हो जाएगा और एक आ जाएगा यहाँ पर वाइनिल एल्कोहल। 2 आते हैं। तो वाइनिल एल्कोहल जो है होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये जुड़ा हुआ है इसके साथ OH। In this condition you can see that this OH bond is directly attached with sp2 hybrid carbon or double bonded carbon. Then we can say that this is a 1 sigma bond. In double bond we can say that in double bond 1 sigma bond is present and this carbon oxygen 1 sigma bond is present and this carbon hydrogen 1 sigma bond is present. So 3 sigma bond is present. So in 3 sigma bond sp2 हाइब्रिड इज प्रेजेंट। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तब क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। तो इस टाइप का एल्कोहल जो होता है वो वाइनिलिक एल्कोहल जो है वो होता है, यानी इसके अंदर OH जिस कार्बन पर जुड़ा रहेगा वह कार्बन sp2 हाइब्रिड होना जरूरी है, जिसको बोलते हैं वाइनिल एल्कोहल। वी कैन टेक अदर एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये है ये अपने पास साइक्लोहेक्सेन। इसके अंदर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दिस side and after that this is OH. So this OH is directly attached with CsP2 कार्बन। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, लेकिन ये बेंजीन की रिंग नहीं है, दिस इज नॉट बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग के लिए अलग अलग अपने पास होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, ठीक है, अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्डिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या होता है, कंपाउंड जो होता है वो हक्कल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो होता है उसका फॉलो करना चाहिए। ये सब पॉसिबिलिटी होती है, तब क्या होता है यहाँ पर सिस्टम सेट होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो यहाँ पर OH है, फिर यहाँ पर sp2 हाइब्रिड जो कार्बन है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वो क्या है, यहाँ पर वाइनिलिक एल्कोहल है। तो ये वाइनिल एल्कोहल है, ठीक है। वाइनिल एल्कोहल जो है इसके बाद में एक आता है एराइल एल्कोहल। तो एराइल एल्कोहल में क्या होता है, बिल्कुल सिंपली जैसे कि ये बेंजीन की रिंग है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये बेंजीन की रिंग हो गई। अब ये बेंजीन की जो रिंग है, इस बेंजीन की रिंग में यहाँ पर और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है दोनों सिचुएशन में। तो इन दोनों पर आप देखा जाए तो इन दोनों पर यदि OH जोड़ दिया जाए, जैसे सेम है दोनों एक ही बात है, OH जोड़ दिया जाए तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एराइल एल्कोहल, एराइल एल्कोहल, ठीक है। तो एराइल एल्कोहल का मतलब हो जाता है फिनोल, इसको फिनोल भी कहते हैं, एराइल एल्कोहल और फिनोल, तो इसका फिनोल है। मैं आपको नोट में कोई खास बात बता दूं आपको कि इसमें होता क्या है, जैसे कि नोट, इसमें ये जो होता है इसको बेंजीन कहते हैं, दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन है। इसके बाद में बेंजीन के बाद में ये जो है
जैसे इस प्रकार से यहाँ पर CH2 और ये यहाँ से वेकेंट छोड़ दिया जाए तो दिस इज बेंजिल। बेंजिल ये जो होता है इसको बोलते हैं बेंजिल। तो ये तो है बेंजीन, ये है बेंजिल, बेंजाइल, ठीक है। इसी प्रकार ये जो है इसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल इसको बोलते हैं फिनॉल। और ये जो है इसके आधार पर अपन देखें यहाँ पर इसको खाली छोड़ दिया जाए इससे, तो दिस इज फेनिल। फेनिल तो मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजिल, दिस इज फिनॉल, दिस इज फेनिल। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं फिनॉल, फेनिल, बेंजीन, बेंजिल, ये सब जो हैं वो हम देखें तो अपने पास क्या हो जाएगा, वाइनिल, एराइल, ये सब अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं। एक तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइनिल, एल्कोहल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइनिल, एल्कोहल, वाइनिल, एल्कोहल एंड एक आया था अपने पास वहाँ से एलाइल एल्कोहल। एलाइल एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल और वाइनिल एल्कोहल में डिफरेंस बताइए। एक है बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल और एराइल एल्कोहल, एराइल एल्कोहल में डिफरेंस बताइए। तो इनके डिफरेंस पूछते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला जो वाइनिल एल्कोहल है इसमें CsP2OH बॉन्ड प्रेजेंट है, CsP2OH बॉन्ड प्रेजेंट है। और एलाइल जो है इसमें था CsP3OH बॉन्ड, CsP3OH बॉन्ड प्रेजेंट है। बेंजाइल जो एल्कोहल है ये वाला बेंजाइल एल्कोहल, इस बेंजाइल एल्कोहल में क्या होता है CsP2, इसमें CsP3OH बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। और एराइल एल्कोहल अभी आपने देखा है CsP2OH बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से आप देखिए इसकी इसमें CsP2 वाला है तो 3 वाले के साथ पूछ रहे हैं, 3 वाला 2 वाले के साथ पूछ रहे हैं। तो यहाँ से एग्जाम में ये क्या है, डिफरेंस पूछते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइनिल एल्कोहल एंड एलाइल एल्कोहल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेंजाइल एल्कोहल एंड एराइल एल्कोहल। तो इस प्रकार से हम इसमें डिफरेंस जो है वो भी बता सकते हैं। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन का पोर्शन था जो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अभी क्लासिफिकेशन किया है एल्कोहल का, जिसके अंदर अभी मैंने आपको बताया था एक तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ CsP3X बॉन्ड के आधार पर कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ CsP2OH बॉन्ड जो है उसके आधार पर भी हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो OH जो है वो आ जाता है तो इसके लिए एल्कोहल हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें यदि आगे अपन देखें तो इसमें एग्जांपल्स जो है वो काफ़ी आ सकते हैं, जैसे कि अपने OH जो है उसके साथ अपने आगे की जो रिंग लगा रहे हैं उसके ऊपर कुछ और भी कंपाउंड जोड़ के इसकी जो नोमेनक्लेचर उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक हो गया क्लासिफिकेशन का। इसके बाद में आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो अपन यहाँ पर एल्कोहल पढ़ रहे हैं उस एल्कोहल का नोमेनक्लेचर क्या है। तो देखिए एल्कोहल के नोमेनक्लेचर के कई मेथड्स हैं। एल्कोहल के नोमेनक्लेचर के कई मेथड हैं, जिसमें एक तो आता है कॉमन मेथड, एक तो आता है नोमेनक्लेचर का कॉमन मेथड, कॉमन मेथड। दूसरा जो मेथड आता है वो आता है यहाँ पर IUPAC मेथड। मेन तो है कॉमन मेथड और IUPAC मेथड, IUPAC मेथड। ठीक है, एक कार्बिनोल मेथड और आता है, इसको भी और देखेंगे, कार्बिनोल मेथड, कार्बिनोल मेथड। इस प्रकार से इसके 3 मेथड्स हैं। ठीक है, जिसके आधार पर हम कोई भी एल्कोहल है उस एल्कोहल का क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत मेन क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास ये ROH है, जैसे कि आगे अपने पास ROH है। इस ROH एल्कोहल के अंतर्गत नोमेनक्लेचर करते हैं। तो कॉमन मेथड में क्या होता है, कॉमन मेथड जो होता है कॉमन मेथड, इस कॉमन मेथड में इसको कहा जाता है एल्काइल, एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल। एल्काइल जो होता है उसको तो कहते हैं R को, और एल्कोहल है वो आ गया OH। तो कॉमन मेथड में इसको कहेंगे एल्काइल एल्कोहल। IUPAC मेथड जो है, जैसे ROH है, तो IUPAC मेथड जो है उस IUPAC मेथड में इसको कहते हैं एल्कोहल। एल्कोहल भी कौन सा, IUPAC पद्धति में एल्कोहल भी कौन सा, एल्केनोल, एल्केनोल।
नॉल, एल्केनॉल, तो ये यहाँ पर एल्केनॉल जो है वो आ जाता है। तो आईयूपीएसी मेथड जो है उसके अंदर एल्केनॉल, और कॉमन जो मेथड है उसके अंतर्गत एल्काइल एल्कोहल। ठीक है, कार्बिनॉल जो मेथड होता है उसमें COH जो होता है, COH, इसके आगे कुछ भी जुड़ा हो, इतना जो होता है COH, इसको कार्बिनॉल बोला जाता है, कार्बिनॉल। ठीक है, सो अभी मैंने आपको बताया इन दिस नोमेनक्लेचर, फर्स्ट common method, second is IUPAC method, third is carbinol method. In common method this is alkyl and this is alcohol. In IUPAC method this is alkanol and this is alkane plus ol, alkanol. And after that this carbinol method, this is this carbon and OH, known as carbinol. कार्बन और OH जो है इसको संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं। इसके बाद में और कोई जुड़ता जाता है उसके आधार पर हम आगे की जो नोमेनक्लेचर है वो आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं, 2-4 उस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे कि मैं कम से कम कार्बन का एल्कोहल लिख रहा हूँ, यहाँ पर CH3, यहाँ पर मैंने लिख दिया OH, ये आ गया CH3OH। तो CH3OH है, इसका अपने को यदि नोमेनक्लेचर करना है तो इसके लिए अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें जैसे कॉमन मेथड है तो इसके कॉमन मेथड को अभी मैंने बताया एल्काइल एल्कोहल। अब एल्काइल भी कितने कार्बन का है, एक कार्बन है। एल्काइल का जो है उसका एक कार्बन होता है मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। OH है तो ये हो जाएगा एल्कोहल, तो नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। CH3OH को बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल। आईयूपीएसी पद्धति में मैंने आपको बताया इसका क्या नाम था, एल्केन प्लस ओल, एल्केनोल। एल्केन एक कार्बन का है तो हो जाता है मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोल, मेथेनोल, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोल। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा कार्बिनोल मेथड। कार्बिनोल मेथड में क्या होता है, CH3OH, मैंने आपको बताया था कि COH को तो कार्बिनोल कहा ही जाता है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा नाम हो जाएगा कार्बिनोल, तो इसका सिंपल नेम है कार्बिनोल। तो इस प्रकार से तीनों मेथड के अंदर हम इसका आईयूपीएसी नेम कर सकते हैं। जैसे कि एक कार्बन और बढ़ा के अभी मैं आपको बता रहा हूँ, CH3CH2OH, CH3CH2OH, जैसे ये अपने पास है, तो इसके अंदर अपने को इस मेथड में करना है, कॉमन मेथड में। तो कॉमन मेथड में अपने पास कार्बन तो है 2, OH है 1। ठीक है, तो एल्काइल एल्कोहल, तो एल्काइल में कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, 2 कार्बन है तो इसको बोलते हैं इथाइल, और OH है तो इसको बोलते हैं एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल। OH है तो एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार जो आईयूपीएसी मेथड है इसमें इसको बोला जाता है एल्केन, इसको बोला जाता है ऑल। तो एल्केन कितने कार्बन का है, यहाँ पर 2 कार्बन का एल्केन होता है, उसको क्या बोलते हैं, एथेन, एथेन प्लस ऑल, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, तो ये हो जाएगा यहाँ से एथेनॉल। और जो कार्बिनोल मेथड है उसमें क्या बोला है, COH को तो कार्बिनोल कहते हैं, तो यहाँ से मैं अलग से लिख रहा हूँ इसको समझने के लिए, CH3CH2OH, जैसे ये अपने पास है, तो इसके अंदर ये जो है CH2OH, इसको कॉमन रूप से क्या कहा जाता है, कार्बिनोल कहा जाता है। इसके साइड में कुछ जुड़ा होता है इसको अलग से लिखते हैं, जैसे इसके साइड में ये CH3 जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल एक साइड में आ गया मिथाइल, और ये हो गया कार्बिनोल, इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बिनोल, मिथाइल कार्बिनोल। तो ये इसका नाम हो जाता है मिथाइल कार्बिनोल। जैसे मैं आपको एक कार्बन और बढ़ा के बताऊँ यहाँ से, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH, जैसे ये आ गया। तो इसके लिए कॉमन मेथड है एल्काइल और एल्कोहल। एल्काइल 3 कार्बन है तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल एल्कोहल, ये हो जाएगा प्रोपाइल एल्कोहल। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो नाम हो जाएगा प्रोपाइल एल्कोहल। आईयूपीएसी पद्धति में मेथ, एथ, प्रोप, प्रोपेन, प्रोपेन, और क्या है यहाँ पर 1 पर ऑल है तो प्रोपेन 1 ऑल, ये नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा जो अपने पास है वो है कार्बिनोल मेथड। कार्बिनोल मेथड में क्या हो गया, इसमें इतना जो होता है उसको तो कहा जाता है कार्बिनोल। ठीक है, 2 यहाँ पर है CH3CH2, तो अलग साइड में बच गए, उसको बोलते हैं इथाइल, तो ये इतना तो हो जाएगा इथाइल, और ये हो जाएगा कार्बिनोल, तो इसको बोलेंगे इथाइल कार्बिनोल, ये हो गया इथाइल कार्बिनोल।
नोल। तो इस प्रकार से हम इसके जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो आसानी से कर सकते हैं कार्बन की संख्या बढ़ाकर। जितने आप कार्बन संख्या बढ़ाते हैं उसी के आधार पर हम इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें साइड चेन का जो आता है उसका भी हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं आसानी से, साइड चेन के रूप में कोई भी आता है उसका भी। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ साइड चेन का, जिसमें यह आ गया, फिर और देखेंगे CH3C CH3H CH2OH, जैसे कि ये है। अब इसमें आप लॉन्ग चेन देखिए, जैसे लॉन्ग चेन ये आ गई, इसमें ये लॉन्ग चेन है, तो मैं आपको यहाँ पर सबके कॉमन मेथड नहीं होते हैं, कईयों के कॉमन मेथड, कईयों के आईयूपीएसी मेथड ही होते, लगभग के आईयूपीएसी मेथड बनते हैं, बाद में कॉमन मेथड पूछे के बनते हैं, इसका कॉमन मेथड आसानी से बन जाएगा। तो ये वाला जो इसको इतना इतना होता है इसको आइसो बोलते हैं। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ये ब्यूट, तो इस इतने इतने ग्रुप को आइसो बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाता है आइसो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। एक तो इसका आइसोब्यूटाइल एल्कोहल हो गया नाम। इसी प्रकार से इसका जो आईयूपीएसी पद्धति में नाम करते हैं तो काउंटिंग नंबर 1, 2 और 3, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है, तो 2 के ऊपर यहाँ पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, 1 2 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोपेन 1 पर ओल है, प्रोपेन 1 ओल। और कार्बिनोल मेथड ये अपने पास, ये कार्बिनोल है इतना इतना, तो ये इतना इतना कार्बिनोल है, तो बाकी क्या बच गए, ये है मेथ एथ प्रोप और आइसो ग्रुप है ये, तो आइसोप्रोपाइल ये हो गया मेथ एथ प्रोप, तो आइसोप्रोपाइल ये हो गया कार्बिनोल, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे कंपाउंड्स हैं उनका आईयूपीएसी नेम जो है वो आसानी से कर सकते हैं 3 मेथड में, कॉमन मेथड, आईयूपीएसी मेथड और कार्बिनोल मेथड। इसको आप घर पर आसानी से सोल्व करने की कोशिश कीजिए और एग्जाम्पल्स है उनको आप देखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं और नए एग्जाम्पल्स के साथ, अभी आप इन एग्जाम्पल्स को सोल्व कीजिए, कल हम और एग्जाम्पल जो है उनको भी है देखेंगे और नए नए एग्जाम्पल्स है वो आपको मैं बताऊँगा। तो मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, जय श्री श्याम।